ごめんなさい、だとあじわかれてる。बोलिए देवों के देव महादेव की जय। सती पार्वती माता की जय। सती सावित्री स्वर्गीय सावित्री माता की जय। पिता स्वर्गीय रामचंद्र लाल मानस अध्यक्ष की जय। विष्णु लक्ष्मी पार्वती विष्णु लक्ष्मी माता की जय। ब्रह्मा सरस्वती माता की जय। ब्रह्म लोक विष्णु लोक महादेव लोक की जय जय जय। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। शांति सद्भावना प्रेम त्याग ये जीवन का मूल्य मंत्र है। मेरे माताजी और पिताजी कहते थे। मेरे द्वितीय एपिसोड आज मेरा 31 जुलाई का निकल रहा है। राम सावित्री परिवार की तरफ से चित्रकूट कॉलोनी विक्रमगंज। संजय उपवाच, संजय सिन्हा छोटे पुत्र, साथ में मेरी धर्मपत्नी किरण सिन्हा, किरण की तरह प्रकाश फैलाने वाली, हमें धर्म के रास्ते पर चलने में सहायता करने वाली, पुत्र सत्यम शिवम सुंदरम शास्त्री, पुत्री सुमति शास्त्री, मनोकामनी, कामनी, पूजा, सब नाम से हम नामकरण किए हैं माता पिता के आशीर्वाद से। मुझे लगता है कि जीवन धन्य है, धन्य हो जाएगा। कुछ कर्तव्य बाकी रह गया है, उसको हम पूरा कर लेंगे, जीवन अपना धन्य बना लेंगे। इन लोग को भी रास्ता दिखा देंगे अपना अपना। बेटी अपनी शिक्षिका की, सुमति शास्त्री शिक्षिका की नौकरी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, भारत सरकार, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी डुंगराव में अपने पद स्थापित हो चुकी है। ये आपका आशीर्वाद है, आपका अभिनंदन है, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का ये पुण्य प्रताप है। बड़े पुत्र माता पिता के घर में मुझे विश्वास होता है कि हमारे माता पिता इतने अच्छे थे कि बेटी को सुमति शास्त्री मनोकामनी और पूजा का अल्प उम्र में, कम उम्र में MSc की डिग्री जीव विज्ञान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से फर्स्ट डिवीजन 72% 73% से पास कर गई। ये हमारे पिताजी का और माताजी का शुभ संदेश है। बेटा भी अभी फिलहाल B.Ed करके M.Ed कर रहा है। ये हमारे पिताजी का शुभ आशीर्वाद है, माताजी का आशीर्वाद है। B.Ed कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में थी, चिल्हरी थी, परसिया पोस्ट परसिया में थी, कॉलेज का नाम KD कॉलेज ऑफ एजुकेशन, माता कमला देवी के नाम से। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हरियाणा के बेचारे यादव जी हैं, जो ओम प्रकाश यादव जी, जो खट्टर सरकार में यादव के नाम पर हरियाणा में विधायक बन चुके हैं, मंत्री हैं, मोदी जी के आशीर्वाद से। और उन्हीं की कुल खानदान की स्वर्गीय कमला, उन्हीं की पत्नी की का कुल खानदान से कमला देवी, स्वर्गीय कमला देवी के नाम से B.Ed कॉलेज, KD ऑफ कॉलेज कमला देवी एजुकेशन चल रहा है। उसी कॉलेज में मेरा बेटा अपना प्राइवेट कॉलेज में जी खा रहा है, जीवन निर्वाह कर रहा है, समाज का सेवा कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो मुझे धन्य होता है, जीवन अच्छा होता है कि भाई चलो भाई, हमारा क्या औकात था, अब मेरा क्या था, हमारा कोई औकात ही नहीं था कि बेटी को शिक्षिका बना दें, अब बेटा को हम असिस्टेंट प्रोफेसर बना दें। M.Ed कर रहे हैं हमारे बेटा खट्टर सरकार में, हरियाणा से KD कॉलेज की तरफ से डायरेक्टर साहब हमारे RK मेहता जी हैं, बनारस के प्रिंसिपल साहब हैं पंडित जी,
और हमारे दुबे जी हैं, ये सब हमारे बेटे लोग के आभारी हैं, इसलिए कि रास्ता निकल जाता है, भगवान रास्ता निकाल देते हैं। रास्ता अवरुद्ध होता है कायस्थ परिवार में, घर में, समाज से, कायस्थ मंडली से, अखिल भारतीय कायस्थ परिवार से, चित्रांश परिवार से रास्ता को अवरुद्ध किया जाता है किसी को आगे बढ़ने से। लेकिन बाढ़े पुत्र माता पिता के घर में, माता पिता का आशीर्वाद ऐसा होता है कि रास्ता अपने आप निकल जाता है। किसी की सहानुभूति, किसी की मर्सी, किसी के त्याग, किसी की सद्भावना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब रास्ता जब निकल जाता है तो लोग मानता है लोग कि हाँ, माता पिता के दुआ और आशीर्वाद से संजय का परिवार आगे बढ़ गया। मेरिट है, कायस्थ परिवार तो हमेशा अपने मेरिट से आगे बढ़ता है। हम भी घोषणा करते हैं हर जातियों में कि एक कायस्थ परिवार ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उत्पत्ति किया है, इसको अपने मेरिट से आगे बढ़ना है। किसी का श्रेय, भाई भौजाई, किसी का श्रेय नहीं लेना चाहिए। आना कोई दे पाता है श्रेय, आप लीजिएगा कहाँ से, कोई दे भी नहीं पाता है। अपने बाल बच्चों के आगे किसी परिवार के आदमी को कोई श्रेय नहीं देता है, यही इस कायस्थ परिवार की डिमेरिट है। जब चित्रगुप्त परिवार जब पूजा आएगा तो हम अखिल भारतीय कायस्थ सभा के तरफ से, सह अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के तरफ से मैं अपना संजय उपवाचक का प्रवचन दूंगा कि कायस्थ हर जगह से आजकल गड्ढे में गिर रहा है। क्यों? अपने घर से ही गिर गया है तो समाज में उसको गिरना ही है। अरे तुम्हारा विकास हो गया तो क्या हो गया, तुम्हारे बच्चे विकास कर गए तो क्या कर गए, तुम्हारे कुल खानदान के बच्चे भी तो का विकास का और रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। कोई चपरासी बन रहा है, कोई नौकर का काम करता है, कोई बेरोजगारी में भुखमरी का काम करता है। ये कितनी दुख की बात है। अरे जब तुम कायस्थ हो, ब्रह्मा के अंश हो, लेखनी कटनी तुम्हारी मजबूत है, तुम अपना तो परिवार सुदृढ़ करिए, कुल खानदान भी सुदृढ़ कर देना एक कायस्थ की बहुत बड़ी गरिमा होता है। इसलिए जहाँ मेरिट है और जहाँ डिमेरिट है, मैं अखिल भारतीय कायस्थ परिवार की तरफ से, सह अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार और भारतीय कायस्थ परिवार की तरफ से हम अपना संजय उपासक को प्रवचन देंगे कि आज हम कहाँ फेल हो रहे हैं। लेकिन भगवान का दिखाया हुआ रास्ता, माता पिता का दिखाया हुआ रास्ता कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता है। किसी के पैर में टांगा नहीं लग सकता है, और परिवार के सदस्य का टांगा लग जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद कभी गोड़ में लकड़ी की तरह टांगा नहीं बनता है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं प्रैक्टिकल कर लिया, माता पिता का अध्ययन कर लिया, जीवन में बुझा गया कि माता पिता, अरे हमें कहा हमारे बेटिया के हमारा रास्ता दिखा दिली, आमा कहा 18 अप्रैल की पुण्यतिथि एक बार बड़ा बढ़िया से मननी जा, तो हमार कम उम्र में हमारे बेटी के हमें क्या रास्ता दिखा दिली। अरे आमा तो इतना धर्म में प्रगाढ़ रही कि सती सावित्री के नाम से हमारे आमा के नाम टोला मोहल्ला भक्ति भजन, कैसे दूसरा के भलाई कर दी, कैसे दूसरा के भभूत दे दी, आई जा हमारे पूजा कर लीजा, हाँ राउर अरमान पूरा हो जाए। हमें के कहा हाँ आशीर्वाद की बेटी, अरे कम उम्र में, इतनी उम्र में शिक्षिका की, वो भी जीव विज्ञान और गणित का शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो गरीबों के बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार एक योजना चलाया है जो कस्तूरबा गांधी के नाम से विख्यात है, सब लोग जानते हैं। उसी में मेरी बेटी का योगदान है, इसलिए मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। ये माता पिता का आशीर्वाद है। बाबूजी का गौरव के रास्ता दिखा दिला है। अरे बाबूजी तो हमारा खातिर, हम भाई तो छोड़ के गई कि 15 वर्ष जल्दी संजय के बियाह करी, संजय के औरत के देख ली, कैसन ही हीरा जी के बेटी बिया डेढ़गाँव के, अब बाबूजी ने चुन रहना हमरा के, बाबूजी को चला देख रहा तू बाबूजी, बाबू जब पसंद बा तो हमारा पसंद बा। अरे रो तो हमारे जीवन के देखता नहीं कि हमारा कैसन का व्यवहार बा, कैसन पत्नी चाहिए, धन्य बनी बाबूजी चुनलन। हाँ बनी जा आयरन देवी में भाई देखे की इच्छा रहे, चलो भाई बाबूजी दिखावत, चलो भाई साइड से देख लेनी जा, पूजा करके देवी के गोड़ लगनी जा, तनी जा साइड से देख लेनी जा। भाई सबकी इज्जत है, सबकी कदर है, सबको अपना अपना माता पिता के मार्ग पर चलना है, दौड़ना है, भरना है, संस्कार है, हमने पालन किया, पिताजी दे के चल गए, जीवन धन्य हो गया। किरण घर की सबसे बड़ी इकलौती बेटी, कुल खानदान की, अपनी हीरा जी की जड़गांव के, जीवन धन्य हो गया।
अरे बाबूजी शैल कुमारी, डॉक्टर शैल कुमारी की नैहर डेढ़ गाँव, ससुरा नगरी नगराव। अब बाबूजी चुन दिलन शैल कुमारी के नैहरे में। हर वाह रे भाई वाह, धन्य हमारी हो। हीरा जी की बेटी हमारा जीवन में अली, बड़ी आनंद आई, बड़ी अच्छा लागल। कहीं हमरा के धर्म के रास्ता चले से हमरा के प्रेरित ना कली, परिवार में ना हमरा के कोई तरह के जोड़ देली, ना दबाव देली। इससे हमारा जीवन में लिखल है अपन दुख सुख कष्ट खुशी गम सब झेलते हुए हमने अपना जीवन पार किया, पार्वती की तरह, महादेव की तरह, देव के देव महादेव। लेकिन हम तो विष्णु बने के अपना तरफ से ठान लेने बनी कि देव के देव तो महादेव। अरे त्रिदेव हमको बनना है, त्रिदेव। ब्रह्म जी के मरम जाने के बाद, विष्णु जी के मरम जाने के बाद, आ देव के देव तो महादेव के तो हूँ मरम जाने के बाद। हाँ, कोई के भलाई कर दो लेकिन बुराई ना, चुगलाई ना। परिवार में जान दे दे सब खातिर, लेकिन हम अपने लिए जान नहीं मांगेंगे। अर्थ दे देंगे सबको लेकिन अर्थ मांगेंगे नहीं। सबके घर में जाके खुशहाली का बीज कमल खिला देंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है जीवन में। इसीलिए हम अपने माँ के कोख से जन्म लिए हैं, पेट पोछना बेटा। उनके घर में जाएंगे तो कमल खिला देंगे, अवश्य है। बेटा बेटी के बीच में ज्ञान का बीज देके विष्णु की तरह मैं, मेरी प्रतिज्ञा है कि सही रास्ता पर चलने के लिए मैं सिखा दूंगा वो ज्ञान कि जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन जिस गृह में जाएंगे उस गृह में कमल खिलाएंगे। जब हमारे घर में हम स्वयं अपने बुद्धि से कमल खिला रहे हैं, किसी का श्रेय नहीं है। माता पिता के मरने के बाद किसी बेटा और भौजाई को अपना घर छोड़ के हमारे घर में आने का समय ही नहीं है। अरे वो हमारे घर में कमल क्या खिलाएगा, राम राज क्या लाएगा, सतयुग क्या लाएगा, संगम का युद्ध क्या लाएगा। ये घोर कलयुग चल रहा है। वो अपना घर में ला दे, हम जीवन धन्य हो जाएंगे। देख लेंगे वीडियो कौन से, हाँ उसका घर में कमल खिल गया है, जय श्री राम का नारा है, कमल, तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अपना स्वयं कायस्थ परिवार अपना घर नहीं संभाल पा रहा है तो हमको क्या संभालेगा। दुख होती है, कायस्थ हैं, समाज के लिए भी हमको जान देना है, क्यों नहीं जान देना है। अरे अपना तो, अपने के लिए तो सब लोग मरता है, परिवार के लिए भी मर के दिखाएंगे तब लोग कहेगा कि संजय है, पेट पोछना बेटा है। आमा जन्म दिली 4 गो के बाद 5वां का है, का सोच के। अरे हमारा आमा जाना तारी, सब तो काम हमारा आमा कर के गोली बाबूजी के द्वारा, उनका द्वारा जो भाई। मैंने माँ के मृत्यु के उपरांत एक पुस्तक लिखा, माँ की ममता दर्द। बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे संग्रह को, पुस्तक को बेचारे विमोचन किया, हमको उत्साहित किया। लेकिन कायस्थ परिवार में कोई किसी को उत्साहित करने वाला भी इंसान नहीं है। हम कौन रास्ता पकड़ चुके हैं, किसी को आशीर्वाद परिवार से मिला, सहानुभूति मिला या नहीं मिला, वीडियो कोई देखा या नहीं देखा, मेरा प्रवचन का संजय उपवाचक कोई नहीं है। एक दो इंसान मिल गया तो बुझिए कि भगवान का कृपा है, माता पिता का उस पर आशीर्वाद है, दुआ है। माँ की पुस्तक हमने देख चुका है, इसलिए ज़्यादा आज संजय उपवाचक की बात नहीं है। आज भक्ति भजन संध्या हृदय में तमन्ना है। इसलिए कि पिताजी हमारे भजन इतना बढ़िया गाते थे कि उनके बचपन से उनके रास्ते पर चलते चलते हमको भी लगता है भजन गाने का ज्ञान हो गया। माई हमारे हारमोनिया, शंख, ढोलक, झाल इतना सुंदर तो मंडली बुझाई कि गदगदा जाई। बाप रे बाप, एगो लाला महला में सावित्री देवी वाली बुझाता कि बाप, मैं औरत के झुंड बटोर के रुआ जुड़ा देता रही। कौन हमारे घर में माई के घर में। इसलिए मैं वो सब गुण सीख चुका हूँ। 15 मिनट हो गए। कुछ भक्ति भजन हम पेश कर रहे हैं। ये बहुत आपका पिताजी का 31 जुलाई का मेरा आशीर्वाद है। कल संजय उपवाचक था, कल प्रवचन था, कल भजन था, सामाजिक पारिवारिक राजनीतिक कोरोना वायरस के मुताबिक सब था। हाँ, आप देखिए कल एक बात भुला गए थे। 3 भाई में जगन्नाथ लाल, रामचंद्र लाल, नगीना लाल, 3 भाइयों के बीच में हमारे पिताजी, हमारी माता कितनी सौभाग्यशाली थी और कितनी सती सावित्री थी कि इनके कोख से 2 बहन का भी बेटी का भी अवतार हुआ, करुणा और मीरा।
पार है हमार माई के कोख दूगो 5 गो बेटा के बाद 2 गो बेटियों दे दिलू हो। जो बेटी का सपना बड़के बाबूजी और बड़की माइक से पूर्ति नहीं हुआ, नगीना लाल और चाची से पूर्ति नहीं हुआ, रामचंद्र लाल और सावित्री के कोख से अब वीर से 2 बेटी का भी जन्म हुआ, जिसका नाम है करुणा और मीरा। तो करुणा तो जानते हैं कि करुणा करुणामयी है, उसका हृदय इतना करुणा है कि अब करुणा को क्या कहना है। अब मीरा तो मीरा बंसी के धुन पर कृष्ण भगवान से प्रेम इतना लगा दी कि अब मीरा मिले। भाई साहब में रहती हैं बेजी। तो हमारे तीनों पर बाबूजी के तीनों परिवार में विनोद भैया, रामजी भैया, बहिना होके के चलते मीरा दीदी के, करुणा दीदी के बहुत आदर लोग अपना जीवन में लोग दिया है, उनकी पत्नी दिए हैं, उनके बाल बच्चे दिए हैं। मीरा करुणा शुभ काम में नाई लस लोग, शादी ब्याह में पाहुन भाई साहब लोग नाई लोग, छोटका भाई साहब, बड़का भाई साहब, चचों के शुभ काम में करुणा मीरा के बुलाहट होते रहे, पाहुन लोग के दामाद लोग के बुलाहट होते रहे। इसलिए उनका उन लोग को तो घर में कोई दामाद बाना, बेटी बाना। अरे हमार माई इतना धन्य हो, 2 गो बेटी हो, 5 गो बेटो, 9 गो भाई हमनी के, 2 गो बेटी, 2 गो बहन। देखिए कितनी मेरी माँ का कोख, पिताजी का भी कितना सार्थक हुआ। रामचंद्र लाल, सावित्री देवी, और वो प्रेम जीवन भर चलता रहा है। बड़का बाबूजी घरे कोई शुभ काम लग जाए, चाचा घरे करुणा मीरा के बुलाओ जा, मेहमान लोग के बुलाओ जा, कोई घर में मेहमान नहीं के, कोई बहन नहीं के, चलता है। लेकिन मैं आज घोर कलयुग में ये साबित करके दिखाता हूँ कि कायस्थ परिवार में यदि किसी गोतनी को बेटी नहीं है, किसी भाई को बेटी नहीं है, क्या भाई और गोतनी को अपनी बेटी मान सकती है? मुझे तो लगता है कि बहुत कमी है। अरे महादेव जी के भी तो संतान ना भइले, कार्तिक गणेश कैसे संतान भगवान विष्णु जी के ज्ञान से उत्पत्ति करावल गई, वो कार्तिक डे लोक में उनका पालन पोषण कल गई। ये सब शिव पुराण में देख रहे हैं। गणेश जी का जन्म हुआ पार्वती के कोख से नहीं, सब भगवान लोग, विष्णु जी भगवान लोक में उन लोग को उत्पत्ति कराया। इसलिए देव को देव महादेव गृहस्थ आश्रम में इनको वास करना है। कार्तिक और गणेश का पुत्र को जन्म उत्पत्ति करके दिखाना है परिवार को। और रिद्धि और सिद्धि, बेटी के नाम पर रिद्धि सिद्धि को भी दिखाया गया। विष्णु जी विष्णु जी लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी के द्वारा। सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, क्या ये सब एक ही माँ के थोड़े औलाद हैं? कोई सुमित्रा का है, कोई कैकेयी का है, कोई कौशल्या का है। लेकिन देखिए कितना आनंद है, लगता है कि गोतनी का बेटा अपना है और हमारा बेटा पराया हो गया, और उसको मान रहा है। लेकिन 4 भाइयों में इतना प्रेम। राम राज, हम तो सोचते हैं कि अपने घर में राम राज नहीं ला दिए तो मैं मर जाऊंगा। राम राज ला के दिखा दूंगा। भागवत और महाभारत नहीं चलने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। राम राज, कमल पर जो भी काम होगा कमल पर होगा। राम राज लाऊंगा, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो अपने को हम निरर्थक बुझेंगे। इसलिए इस घर में सीताराम का भी पिताजी ने जगह दे दिया है। कृष्ण भगवान, रुक्मिणी, राधिका का भी जन्म दे दिया गया है। हम लोग तो संजय, विजय, अजय, हम लोग तो भक्त हैं। कोई सीताराम का भक्त है, कोई कृष्ण रुक्मिणी भगवान का भक्त है, लेकिन सब तो वही है। विष्णु अवतार है, महादेव अवतार, त्रिदेव अवतार, सबको एक जगह मिल जाना है। वही है जीवन, वही है जीवन धर्म। इसलिए मैं बहुत धन्य हूँ। अब विशेष क्या संजय उपवाचन में बहुत कुछ है। धर्म का अध्याय कभी खत्म होना है। भजन की ओर हम लोग चले। भजन संध्या, भजन 5 अगस्त को होगा मोदी जी का। अब तो रामराज का मंदिर बन रहा है। 5 अगस्त को घी का दिया, ताली बजाना है, घी का दिया बजाना है, शंख बजाना है, घंटी बजाना है, झाल बजाना है,
ढोलक बजाना है, ये सब तो राम राज में होना ही चाहिए। इसलिए कोरोना भी तो भागेगा, कोरोना वायरस भी सब से भागता है। भलाए शंख बाजे बलाए भागे, घंटी बाजे बलाए भागे। शंख एक व्यायाम है, बजाना कला है, इसलिए हो गया। अब मैं अपना संजय उपवाचक बंद कर रहा हूँ। अब आपको भजन की ओर, मेरी माँ कैसे दूसरों को भजन गा के अपने से ओत-प्रोत कर देती थी। पिताजी हमारे कैसे महावीर जी का मंदिर में हो, अब बुढ़ापा में मानस के अध्यक्ष भजन गा के अब भक्त लोग अपना आकर्षित कर लेता है। बड़े बड़े साधु संत लोग आते थे, लोग वार्षिकोत्सव में कहते थे रामचंद्र लाल धन्य है, बाप रे बाप, इसके इनके तो हृदय में सीताराम भगवान मानस का मरमई है, वाह धन्य। ललन मास्टर, कमला पांडे, सब कुछ हैं, चंद्रमा पांडे, डॉक्टर बी डी पांडे के भाई। उसी में हम भी सोचते हैं कि हम भी रास्ता पकड़ लें माता पिता का और समाज बटोरे, प्रवचन करें, भजन करें। जिस घर में सुख शांति प्राप्त करना है, जीवन को आनंद से बनाना है, कमल खिलाना है, राम राज लाना है, तो संजय की मंडली ओम शांति ओम, ऊपर ओम, नीचे ओम, बाएं ओम, दाएं ओम, और बीच में शांति, सद्भावना, त्याग, प्रेम, ये सब होना चाहिए। मैं सुघर में राम राज ला दूंगा, सतयुग ला दूंगा, संगम का युग ला दूंगा। मैं तो अपने घर में पहले ला के आपको दिखा दूं और तब न मुझे डिमांड किया जाएगा। उसमें हम लोग कौन हैं? बस किसी का श्रेय नहीं। मेरी धर्मपत्नी किरण सिन्हा, मेरा बेटा सत्यम शिवम सुंदरम शास्त्री और सुमति शास्त्री, मनोकामनी कामना पूरा करने वाली, पूजा करने वाली, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने वाली। बस 4 हम लोग इंसान हैं। जो 4 इंसान आ जाएंगे आपके शुभ कार्य में तो कमल की तरह खिला दूंगा। उसमें साधु संत की आवश्यकता नहीं है। मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूँ। भगवान लोग भी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का सुख और आनंद और खुशी और गम भगवान लोग भी तरसते हैं। तो हम गृहस्थ आश्रम को चैलेंज देता हूँ आज की डेट में कि मैं कमल खिला दूंगा, राम राज ला दूंगा, लेकिन उसके अंदर में लक्ष्मी त्यागना पड़ेगा, विष्णु की तरह ज्ञान बिखेरना पड़ेगा और महादेव की तरह बुर्बक बनना पड़ेगा और ब्रह्मा की तरह कड़ा अनुशासन, डिसिप्लिन, संविधान का पालन करना पड़ेगा। उस घर में कमल खिला दूंगा, मेरी अवश्य गारंटी है। अब माँ के कोख से निकले हैं तो बस खिलाना है तो खिला के देख लो। मैं तो अपने घर में खिला चुका, राम राज ला चुका। भागने वाले इंसान भाग गए, जिसको आना है आओ, मैं कमल खिला दिया। तुम्हारे भी घर में कमल खिला सकता हूँ। किसी महात्मा साधु संत की आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी कोई इसलिए क्या मैं अपने से संजय उपवाचक का शब्द निकलेगा, शंख से निकलेगा, ढोलक से निकलेगा, घंटी से निकलेगा। किरण का कर्तव्य है मेरी धर्मपत्नी का, उसको प्रकाश की तरफ फैला दो। जैसे सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो सब फैला दिया जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम सुमति शास्त्री किरण। मेरी भजन संध्या की ओर अब आप ले चलते हैं। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर माँ बाप से इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर माँ बाप से इस विधाता की पहचान है। धरती पर माँ बाप से इस विधाता की पहचान है। ये मैं आने वाली पीढ़ियों को भी कह रहा हूँ। अरे हमारा तो समय गुजर गया, लेकिन आने वाले पीढ़ी भी इस चीज पर गौर करें। भगवान की पहचान आपके घर में सिर्फ माता ही पिता ही है और कोई इंसान नहीं है। और तीसरा में है, शिक्षा लेने जाते हैं ब्रह्मा जी के अनुसार तो वहाँ सरस्वती माता बैठी हैं, आपके गुरु हैं। चौथा, कोई इस धरती पर आपका विकास करने वाला नहीं है।
चौथा वही है कि आपने तीनों देव से क्या ग्रहण किया है, क्या अनुसरण किया है, आपने क्या मेरिट है, आप में क्या डिमेरिट है। बस वैसा ही आपका कर्म का फल मिलने वाला है। हम तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, फिर भी पोस्ट ऑफिस में लक्ष्मी संग्रह करने का, संचय करने का, खर्चा करने का, सूद का गणना सब भक्त इंसानों को सिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। लक्ष्मी संचय करो, लक्ष्मी संग्रह करो, लक्ष्मी खर्चा करो, किस तरह ढंग से सब। धन्य है जीवन। यही मेरा काम दिया गया भगवान लक्ष्मी के बारे में। इसलिए लक्ष्मी तो इंसान को भरमाती हैं, घर हो, समाज हो, बैर, दुश्मनागत, खोड़, सिकवा आधा घंटा हो सब गया करते ऐसे। हैं। इसलिए विष्णु की तरह मैं ज्ञान बिखेर दूंगा। लक्ष्मी माता तो खुद पैर के तले बैठी हुई है विष्णु का सेवा करने के लिए। पार्वती माता तो कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर पर, कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ हैं, और विष्णु लोक में ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती माता बैठी हुई हैं। अरे जब विष्णु का ज्ञान हो जाएगा तो त्रिदेव साबित हो जाएगा। मैं मानता हूँ इस चीज को। मुझे तनसा अति लाओ, अति त्रिशूल वहाँ से तनसा जल्दी लाओ त्रिशूल। मैं मानता हूँ कि त्रिदेव का जो अनुसरण कर देगा, तीन देवियों और तीन देवों का ज्ञान का त्रिदेव आ जाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। और उसी का अनुसरण करके आप चलिए, आपका जीवन धन्य है। मैं अपने से त्रिदेव बनने का कोशिश करता हूँ कि विष्णु की तरह ज्ञान बिखेर देंगे। पैसे के लोभ ही लालच, धन का नहीं। मैंने जीवन बहुत देखा, धन देखा, दौलत देखा, सब कुछ देखा, लेकिन नहीं त्रिदेव। आज देखिए मेरा ये प्रमाण है। त्रिदेव जहाँ जिस पर तीन देव, 1 2 3 तीन देवियों का आशीर्वाद है, तो उसका जीवन कभी कमल की तरह खिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, माता पिता बीच में गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवी देव, देखिए उसका जीवन धन्य है। बस हम तीनों से स्थापित हो चुके हैं, तब तो अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। ठीक है, तब भजन की ओर चले, भजन की ओर चले, भजन की ओर चले। ये जीवन बहुत ही आनंदमय है। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि पिताजी का 31 जुलाई, ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर माँ बाप से इस विधाता की पहचान है, धरती पर माँ बाप से इस विधाता की नानी के पहचान है। ये धर्म पे कुछ चित्र सिद्धांत, ये तो सच है कि भगवान है। ये मैं माता पिता को भगवान की तरफ आपको अग्रसर करने के लिए भजन की तरफ से आपको प्रेरित किया। बस दूसरा कोई भगवान नहीं है, वही माता पिता है। आपके लिए कौन क्या नहीं करता है जीवन में, जब तक जीता है तब तक माता पिता ने आपके उसी तरह लगा था। हम शाम को बता फल चित्र, इसलिए शिव पुराण का समय हो चुका है। अब तो खैर चल रहा है, ठीक है। अब सुनिए कोरोना वायरस का गीत सुन लीजिए। आजकल जो समाज में कोरोना वायरस चल रहा है, कितना भय, कितना दुख से पीड़ित है आदमी। डरो मत कोरोना से, डरो मत, अपने नियम परहेज, लॉकडाउन, गाइडलाइन का पालन करो। ये सब चलता है, सब लोग कर रहा है, आप लोग भी कीजिए। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जब मैं रो दूं रो दे आंसू, जब मैं हंस दूं हंस दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। चीर के देखो मेरे हृदय को, तेरा ही छवि, माता पिता की छवि रह जाती है, रह जाती है। ये नगमा मेरे दिल की जुबान है। जब मैं
वायरस की दुख ग्रहण दिल की जुबान है। जब मैं हंस दूं हंस दे आंसू, जब मैं रो दूं रो दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। कोरोना वायरस का दुख दर्द की गाना है। मुझे आभास है जी, जो मैंने माता पिता के आशीर्वाद से अपने को जीवन को धन्य बनाया, और दुख का दर्द बहुत बड़ा रहता है। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस के लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। जब खुशी और गम आता है तो कभी गम की गाना हृदय से माता पिता मुझे प्रेरित कर देता है लोग, कभी खुशी का गाना आता है तो खुशी का गाना प्रेरित करता है लोग। ये माता पिता का आशीर्वाद है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा भगवान आया है, मेरा भगवान आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा माता पिता का आशीर्वाद आया है, मेरा माता पिता का आशीर्वाद आया है। सितारों रागनी गाओ, मेरा माता पिता का आशीर्वाद मुझे पाया है, मुझे पाया है। जाओ रागनी गाओ, मेरे माता पिता की पुण्य तिथि का अवसर आया है, मेरे माता पिता की पुण्य तिथि की अवसर आया है। जाओ रागनी गाओ, मेरे माता पिता की पुण्य तिथि की आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे मिला है। धन्य है माता पिता, आप धन्य हैं। खुशी और गम की भी गाना मुझे आप याद कर देते हैं। आप तो बहुत महान हैं, इसलिए मैं आपकी महानता को जानता हूँ, पकड़ता हूँ। जीवन में मुझे 3 पुस्तक मिला है। एक तो पुस्तक बड़े भाई अरुण जी के आशीर्वाद से, गृहस्थ में कैसे रहें। अरे गृहस्थ में तो ऐसे रहने का हम सीख गए कि दूसरे को गृहस्थ में कमल खिलाने और राम राज लाने के लिए प्रतिज्ञा कर गए हैं। जिएंगे तो जिएंगे इसीलिए दूसरे के घर में राम राज पैदा करेंगे और कमल की तरह कमल खिलाएंगे, मोदी की तरह। और नहीं तो हमारा जीवन मेरा अथक। अपनी धर्म पत्नी को भी कहता हूँ कि अपने भी घर में बेटी से भी कहता हूँ, बेटा से भी कहता हूँ। दूसरा पुस्तक समाज में कैसे समाज, सुंदर समाज का निर्माण कैसे किया जाए। अरे घर तो सुंदर कर देंगे तो समाज ही नहीं बचेगा। मैं सुंदर समाज का भी निर्माण कर दूंगा। और भजन की संध्या की ओर जहाँ अनुमति होगा हम लोग अपना मंडली लेके निकलेंगे और उसके घर में कमल खिलाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। चित्रांश परिवार को, वर्मा जी के कोख को, सरस्वती माता के कोख को उजागर कर दूंगा। राम सावित्री परिवार को धन्य कर दूंगा। रामचंद्र लाल के वीर्य को मैं साबित करके दिखा दूंगा कि जीवन धन्य कैसे होता है। सावित्री के कोख को मैं प्रकलित कर देगा, माता सती पार्वती। तीसरा पुस्तक मुझे तीसरा पुस्तक मुझे अजय जी के द्वारा मिला, दिव्य पथ और शांति और धन्यता। अजय जी भी महान है बेचारे। मैं तीनों पुस्तक को अपने जीवन में अनुसरण कर लिया। ज्ञान से पढ़ा नहीं हूँ, ज्ञान से
इसलिए आपका अब तब वो हमारी ममता अब आइए माता पिता के माँ की ममता की पुस्तक की ओर आपको ले चलता हूँ। माँ की धार्मिक प्रसंग का चित्रण सावित्री सदन लेखक संजय कुमार सिन्हा मासूम। उसमें बचपन में मैं अपना टाइटिल मासूम दे दिया था और हमारे अरुण जी इस पुस्तक का विमोचन किए। बहुत धन्य है गीता साहब। माँ ममता मई माँ का जगदीशपुर में मेरी माँ के नाम से सावित्री सेवा आश्रम केंद्र है जो बिहार सरकार को दे दिया गया है स्कूल के नाम पर। मुझे बहुत खुशी होती है। उनका हाँ हाँ अच्छा भजन मेरी दुनिया है तेरे आंचल में, जिसकी कोख से हमें जीवन मिला, जिसके आंचल तले हमने जीवन सीखा, जिसकी उन्नति से पकड़कर हमने चला सीखा। वो जो प्यार और ममता का सागर है जो दुनिया में सबसे अच्छी है वह कौन है? मेरी माँ है। मेरी प्यारी प्यारी तेरी माँ है। कौन है? साती सावित्री देवी है। हमारे पिताजी का भी है। जो तुम तेरे पोता से कोई माता जो तुम कृष्ण के नाम लेकर मर जाएंगे। सब लोग करुणा मीरा अजय अरुण के कोई न पुकार, इसलिए मैं दाह संस्कार के समय की गीत है। बहुत बहुत राम नाम के पीला दवाई राम नाम के पीला दवाई। बाबू जी हमारे गाते थे जब स्नान करके आते थे तो राम नाम के पीला दवाई जड़ी बूटी के पीला दवाई सुख शांति घर में स्थापित कर राम राज कमल उकील तारा घर काहे के गोपाल उकील काहे के तारा के आई। राम नाम के पीला दवाई उकील काहे के आई। अपन संपत्ति घर त्याग दो, धन के फेरा में मत रह, उकील काहे के आई। राम नाम के पीला दवाई कृष्ण के नाम लेकर मर जाएंगे। देखो देखा जाए तो कौन देखा जाए कौन गीत कृष्ण के नाम लेकर मर जाएंगे। जिधर भेजेंगे उधर जाएंगे, कृष्ण के नाम लेकर मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती और रतन हम जाएंगे कृष्ण के। हंस कमल वन से अब यहाँ किसी का कोई नहीं। भक्ति पता ही नहीं। लगा तो कोई नहीं, वक्त पड़ा तो कोई नहीं। अरे हंस कमल के
चले तो कोई उड़ जाए हंस कमल वन में अब यहाँ हमारा कोई नहीं। भाई ये अच्युतम केशव अच्युतम केशव गुलो के भरन काय रहते तेरा मैंने 7:30 में भइल बा 8:30 में हमारा हे प्रभु आनंद दाता देखो ना खत्म हो जाओ शरण में हम सदाचारी बने दुष्टचारी दुर्जनों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। हे प्रभु स्टॉप करा कालो से बेसी हो गई। अब देखो ना राखे राखे सामे खाता में मार सके मोबाइल गरम हो गया था। राखे राखे सामे मार सके ना कोई। अब इतनी प्रभु शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे कभी नहीं भूलना ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना पर। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे मिला क्या है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या है। पर फूल खुशियों के बाटे सभी को, कमल के फूल खुशियों के खुशियों के बाटे सभी को। मन का आंगन कर दे मधुबन। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले थे के रास्ते पे हमसे भूल कभी कोई भूलना ना। इतनी शक्ति स्टॉप कर हमें देना दाता मन का विश्वास हो गया, स्टॉप स्टॉप। 50 तुम्ही हो 50 मिनट हो गए। माता तुम्ही बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता तुम्ही केवैया कल तुम्हारी दृष्टि सदा ही रखना हमें है तुम्हारी चरणों के धूल की दृष्टि सदा ही रखना। पिता तुम्ही तुम्ही हो माता पिता तुम्ही सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो नैया या तुम्ही भैया तुम्ही हो पार लगाया की दृष्टि सदा ही रखना। तू मनवा में भज ले हरि रे हरि, तू मनवा में भज ले हरि रे हरि। इस दुनिया में देवता बहुत हैं, दुनिया में देवता
लक्ष्मण के बना आवर कोई भरत शत्रुघ्न के आवर कोई तू मनवा में भजले हरि रे हरि। दुनिया हमें नारी बहुत है ताकि जय सबर कोई नहीं भजले हरि हरि। इस दुनिया में पौधे बहुत हैं, इस दुनिया में पौधे बहुत लस्सी के बराबर कोई नहीं। मनवा में दुनिया में नदियाँ बहुत गंगा के बराबर। हमारे महादेव जी ने गंगा को अपने अपने जटा में बांध के रखे थे। वारे गंगा देवी, आप तो पार्वती से भी महान निकली। गंगा पार्वती हो गया, कितना स्टॉप बड़ा कीजिए। 50 सहयोग आपस में 50 मिनट हो गए। महान का रिश्ता हुआ। हो गया। अब इसको स्टॉप कीजिए जल्दी। हो गए। अब से पता बोला जइबे ना करते तो गैला से फायदा का। अपने में सुनो जी। मोबाइल गरम हो गई पूरा। नटवर नागर कल भई ना रहे हैं? गोविंदा, नटवर नागर गोविंदा। तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो बाल मुकंदा, भजरे मन गोविंदा। सब खत्म। भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर अब हो गई, बंद करे जा। मोबाइल गरम हो गई तो पूरा। अब हम रखा था नहीं बा। हो गई 50 मिनट हो गई। जइबे ना करे गैला से फायदा का। जइबे मत। चलो अब देखिए, अब भाई भजन और सत्संग का प्रवचन का कोई अंत है, अनंत है। गाते रहिएगा, जीवन का आनंद मिलता रहेगा। भगवान का पंखा चलाओ। भगवान का संग और साथ एक थोड़ा अजीब टाइप का है। इसलिए मैं अपने भजन को, वाणी को, भजन के संध्या को मैं विराम लेता हूँ। संजय उपवाच। मैं अपने आप को भी विराम दे रहा हूँ। आप जहाँ भी रहें, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम की तरह है। ब्रह्मा विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक को हमेशा ध्यान में लगे रहिए। यही जीवन है। इसी में बच्चा है, बच्ची है, भाई बहन का प्रेम है, गोतनी का प्रेम है, पुत्र और पुत्री का प्रेम है। तीनों लोक में यही है। तीनों लोग को जो समझ लिया, जीवन धन्य हो गया। इसमें भाई है, भौजाई का परिवार है, पत्नी पति सब कुछ है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, जहाँ भी रहिए जोड़ के चलिए। आनंद है, कट के मत चलिए। अपनी विकास के लिए दूसरे का रास्ता को आप मत अवरुद्ध कीजिए। ये ऐसा मत बनिए, नहीं तो कहीं आपका भी रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। जो तो के कांटा बोए, ताही बोए तो फूल, बाकी तो फूल है। अरे इंसान भी तो गिर जाता है, दूसरों को गिराने के फेरा में भी तो इंसान गिर जाता है। इसलिए इस युक्ति से आप समझिए, दूसरे का हो सके तो आप भलाई कर सकते हैं तो करिए। जैसे भी आपको शक्ति भगवान दिए हैं, परिवार हो, समाज हो या कोई हो, भगवान भी तो आपको भला कर सकते हैं। नहीं भलाई करने वाले को तो और अंदर में गलनी है कि हमने कुछ नहीं किया परिवार के लिए, हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है किसी का दुष्परिणाम है कि हमारे बाल पर कुछ वो पड़ गया क्या। इसलिए नहीं, दुष्परिणाम से बच के आप अपने को हृदय से दूसरे सेवा परमार्थ बनाइए। यही जीवन है। भगवान यही कहते हैं, माता पिता भी यही कहते हैं कि अपने घर को खिला लिया तो समाज को भी खिलाओ, समाज को भी विष्णु का ज्ञान दो। लक्ष्मी कम है तो क्या, विष्णु का ज्ञान होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी का डिसिप्लिन, अनुशासन, संविधान इसलिए रिपीट कर करके आप अपनी विराम को अंत देता हूँ। संजय उपवाच को यहीं से
ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम ओम शांति ओम। राम सावित्री परिवार विक्रमगंज, चित्रांश परिवार, अखिल भारतीय कायस्थ परिवार सह अंतर्राष्ट्रीय परिवार, मैं की तरफ से संजय उपवाचक को ध्यान देता हूँ। हर हर महादेव। देव का देव महादेव, महादेव। देव का देव त्रिदेव, विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।